सेल बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल बुक ऑफ गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। मतलब ये वेस्ट बंगाल का है, कैलकाटा का है। एज्यूमिंग जीएसटी है 9% और 9%। अब मेरा फॉर्मेट कैसे बनेगा? डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर एलएफ, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर एलएफ। एलएफ के बाद फिर बनता है डिटेल्स। पहला था डेट, ये पांचवा है डिटेल्स। डिटेल्स के बाद बनेगा सेल्स। अब इस क्वेश्चन में परचेज मत बनाने लग जाना, सेल बुक शुरू कर रहे हैं तो सेल्स बनेगा। परचेज बुक होती तो परचेज बनता। तो सेल्स के साथ आउटपुट। इस पूरे क्वेश्चन को ना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पहले ही। तो सारा का सारा सामान ना कैलकाटा के बाहर बिक रहा है। तो अगर आप पेपर में अपना टाइम बचाना चाहते हो, पेपर की स्पेस बचाना चाहते हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ लेना। ये वाले दोनों कॉलम बनने की नौबत ही नहीं आ रही। सीजीएसटी एसजीएसटी तब बनता है अगर मैं कैलकाटा वाला डीलर कैलकाटा में माल बेच रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले रीड आउट कर लिया है। सारा सामान हम कैलकाटा के बाहर बेच रहे हैं, तो इसको सीधा बनेगा आउटपुट आईजीएसटी। और एक नया कॉलम आएगा पैकिंग चार्जेस। आपके एग्जाम में वैसे इतना लेवल नहीं आएगा, लेकिन खैर ये लेवल की बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। तो पैकिंग चार्जेस एक नया कॉलम है और एंड में बन जाता होता है टोटल। एक बार के लिए फॉर्मेट बना लो सारे। तो यानी कि आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ने सॉल्यूशन करने से पहले पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सा टैक्स है। अब मैंने गलती से बना दिया था सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई। अगर मैं सामान वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में ही बेचूं तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचूंगा तो लगेगा आईजीएसटी। बन गया फॉर्मेट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो मेरे साथ साथ, रीडिंग करना थोड़ा सा। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, जितना हो गया बाकी छोड़ के कल बीआरएस चैप्टर शुरू करेंगे, धमाकेदार चैप्टर। फर्स्ट जनवरी 1 सोल्ड टू मोंगिया कॉमर्स एकेडमी राजपुरा। क्या बेचा? वाइड इनवॉइस नंबर 75। मोंगिया कॉमर्स एकेडमी मेरा क्या हो गया? बायर, क्योंकि मैं अब सेल बुक बना रहा हूं ना, तो सामने वाला कस्टमर हो गया मेरा। और इनवॉइस नंबर है 75। क्या बेचा? 10 प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 18,000 ईच। दूसरा 4 मोबाइल्स फॉर स्टूडेंट्स 10,000 ईच और डिस्काउंट है 20%। अगर क्वेश्चन में ना लिखी हो तो वो ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट होता है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ कोई चक्कर नहीं है। और ये सामान बेच कौन रहा है? ये सारा सामान बेच रहा है गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स। और फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेल बुक ऑफ गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकाटा। पहले फॉर्मेट का नेम लिखना है। अकाउंट्स में हमेशा चीज स्टार्ट होती है फॉर्मेट के नेम से और फॉर्मेट से। सेल बुक ऑफ गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता। किसको सामान बेचा? पहले पहले मोंगिया कॉमर्स एकेडमी को। तो लिखो जी, आ जाओ, जनवरी 1 मोंगिया कॉमर्स एकेडमी लिखो, थोड़ा फास्ट करो। जनवरी 1 मोंगिया कॉमर्स एकेडमी। इनवॉइस नंबर 75। 75 था या 175 था? ठीक है, उसके नीचे 10 प्रिंटर्स इंटू 18,000। कुछ भी नया नहीं है यार, सेल बुक हो परचेज बुक हो, एक ही क्वेश्चन की सेल बुक की रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, कुछ है ही नहीं नया। 10 प्रिंटर्स इंटू 18,000, टोटल क्या बना? 1,80,000। सेकंड वो क्या था प्रोडक्ट देखना, 10 मोबाइल्स इंटू 10,000, नहीं 4 मोबाइल्स इंटू 10,000, कितना हो गया? 40,000। अब डिटेल्स वाले में दोनों का टोटल निकालना, क्या बनता है? 2,20,000, 2,20,000। अब अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, इसके बाद डिस्काउंट है या क्या है देखना। तो माइनस कर दो, लेस कर दो डिस्काउंट, ये लो, लेस डिस्काउंट 20%। कोई भी हो, ये कौन सा जर्नल एंट्री है? डिस्काउंट तो काटना ही पड़ेगा। अगर नहीं कुछ लिखा होता है, अकाउंट्स कहता है दिस इज योर कैश डिस्काउंट। यहीं पे ही, यहीं पे ही।
माइनस डिस्काउंट 20%, तो 2,20,000 का 20% होता है 44,000, और रिमेनिंग वैल्यू बता दो सेल की, तो ये बनेगा सेल। ये एक तरह से आपका ट्रेड डिस्काउंट काउंट हो रहा है बेटा, ये ट्रेड डिस्काउंट काउंट हो रहा है। तो मेरे पास जो सेल की वैल्यू बनी है वो बनी है 1,76,000। अब क्वेश्चन की पहले पैराग्राफ में टैक्स का रेट देखो क्या था, नहीं 9 तो सी था ना, दोनों को मिला के, तो लगाओ ऐड IGST, सेल्स के नीचे लिखो जहां पे लिखा है सेल्स, उसके नीचे लिखो ऐड IGST, सेल्स के नीचे ऐड IGST एट 18%। थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करो, एग्जाम में तभी प्रैक्टिस बनेगी अगर आप क्लास में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जल्दी करो, अपनी अपनी कैलकुलेशन निकालो। 1,76,000 का 18% निकालो। लिखवाया तो हुआ बेटा, अभी अभी तो लिखवाया है सामने सारा कुछ। जिनको कैलकुलेशन करने की हैबिट नहीं है एग्जाम में फंसोगे तुम लोग, तो इसलिए सबसे पहले अपनी हार्डवर्क या प्रैक्टिस यहीं पे करके जाओ। सनत क्या था यार, 1,76,000 था, 176 था, इसका 18% निकालना है 3,1। हाँ, लड़कों को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आने वाली पेपर में, गर्ल्स को ज्यादातर आती है। जो खुद नहीं करते ना, सामने पे डिपेंड है, तो उनको एग्जाम में ही आएगी सीधा दिक्कत। तो वो आपकी मर्जी है, वो प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस के दौरान लेना चाहते हो या सीधा एग्जाम में। तो ऐड IGST 3,1,680, तो अब मुझे बताओ टोटल क्या बना, 20, ठीक है। अब सेल वाली वैल्यू सेल कॉलम में डाल दो। सेल वाली वैल्यू वो होती है जो टैक्स से पहले होती है, मैंने बना दिया एरो। टैक्स वाली वैल्यू टैक्स वाले कॉलम में डालो, ठीक उसी के सामने देखो, बिल्कुल ठीक पैरेलल डालनी है लाइन, 3,1,680, और फिर टोटल वाली टोटल के सामने जो आपने ऊपर कॉलम्स बनाए थे। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? देखो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपने देख लिया ना, खाली खाली प्रेजेंटेशन कैलकुलेशंस हैं। यानी कि आप लोग एग्जाम में अगर इसमें 4 में से 4 लेना चाहते हो ना, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज आपको 1 नंबर मिलने। अगला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, जनवरी 1 के बाद पढ़ो अपनी बुक में, अपनी बुक में पढ़ो जैन 1 के बाद। सामान बेचे और पैसे मिल गए, क्या है सेल बुक में आएगी? नहीं, सेल बुक में आपको पता है सेल बुक में कौन सी एंट्रियां रिकॉर्ड होती हैं? क्रेडिट सेल, एक कॉम्बिनेशन और होता है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, 1-2। एक तो सेल क्रेडिट पे करनी है, दूसरा गुड्स की करनी है। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है आपको पेमेंट रिसीव हो गई, आपको क्या हुआ है, पेमेंट रिसीव हो गई। जैसे पेमेंट रिसीव हो गई तो ये क्रेडिट बैठा ही नहीं है, तो कैश एंट्री हो गई, कैश एंट्री सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा, जनवरी 3 पढ़ो। ओ यार, इधर हमने पैकिंग चार्जेस का अलग कॉलम बनाया था ना, या फ्रेट का बनाया था? ठीक है, जनवरी 3 सोल्ड टू खान बाबा यूपी। क्या कैलकाटा और यूपी 2 अलग अलग स्टेट्स हैं? तो यानी कि टैक्स अलग अलग नहीं लगेगा, इकट्ठा लगेगा। इनवॉइस नंबर 7005, 20 हीटर्स 4,000 का एक है, ट्रेड डिस्काउंट 25%, पैकिंग चार्जेस। शुरू करो। जनवरी 3, जनवरी 3 सबसे पहले डीलर का नाम लिखो, किसको बेच रहे हैं माल? खान बाबा। लिखो जी खान बाबा, आओ जी आओ, सबसे पहले खान बाबा, उसके नीचे डीलर लिख लिया, प्रोडक्ट लिखो, 20 हीटर्स मल्टीप्लाई बाय, बोलो, 20 हीटर्स मल्टीप्लाई बाय 4,000, निकालो वैल्यू क्या बनती है। लड़कों बारी आ गई, 80,000, लड़कियों का आंसर पहले आ गया। लिखो जी 80,000। कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसको? नहीं, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट थी? 25%, तो 80,000 का 25% होता है 20,000, 20,000, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20,000,
ट्रेड के बाद वाली वैल्यू आती है सेल्स। क्या सेल्स के बाद कुछ और भी रह गया है? नहीं नहीं, टैक्स, पैकिंग चार्जेस क्या, पहले टैक्स। तो ऐड करो इसमें आईजीएसटी, कितने परसेंट है? 18। तो करो ऐड आईजीएसटी, सेल्स के नीचे लिखो प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। तो 60,000 का 18% अपने आप निकालो। थोड़ा सा प्रेजेंट कैलकुलेशन करो सारी लड़कियां भी। 60,000 का 18%, 10,800। हाँ सनत, ये आया तेरा भी 10,800 एड आईजीएसटी। तो टोटल देखो कितने बन गया, 70,800 प्लस इसमें मैं अब आपको दिखाता हूं यार, आज का अलग बिल, ये आज का कल का बिल है। पता नहीं आप लोगों को यहां से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये है बिल, थोड़ा सा नकली बिल है, थोड़ा कच्चा बिल है। ये सेम यही है, ये अचानक से आ गया, मतलब मैंने कोई प्लान नहीं कर रखा था। यहाँ पे हमने लगा दिया ना 70,800। 70,800 ये वो प्राइस है जो मैंने दुकानदार को देने सामने देख लो, लिखना बंद करके 1 मिनट समझ लो। 70,800 का जो ये प्राइस आया ना, ये मैंने दुकानदार को देने हैं। दुकानदार इसके नीचे पता है क्या लगाता है? जो वो टेम्पू का किराया नहीं होता, या लेबर अनलोडिंग के चार्जेस। ये कल मैं पत्थर टाइलें लेके आया हूं, अब पता नहीं तुम्हें दिखेगा कि नहीं, एक बार कैमरे के आगे रख देता हूं। इसकी मैंने कोई फोटो पीडीएफ नहीं बनाई, नहीं तो मेरे को बना लेनी चाहिए थी, ध्यान में नहीं रहा। तो मेरा ना 70 बिल आया है टोटल 17,394 का, 17,300 का। उसमें उसने ऐड किया कैरेज 400। मैं क्या समझाना चाहता हूं, जो हमारा ये 70,800 आया है ना, ये हमारे क्वेश्चन में, कल मैं अपनी कुछ घर के लिए टाइल्स पत्थर लेके आया हूं, तो मेरा वो बिल आया है 17,394। इसके बाद ये वो पैसे हैं जो दुकानदार को जाएंगे। इसके बाद मेरे वाले बिल में दुकानदार ने कैरिज, ये यहां पे लिखा हुआ है कैरिज और लेबर चार्जेस अलग अलग आए हैं, ऐसे 400 300। वो 900 ले रहा था, फिर कहता चलो 800 ले लूंगा, फिर मैंने 700 लगवाई। अपने पैसों के लिए 100 रुपए की भी मगजमारी करनी पड़ती है ना। तो समझाना क्या चाह रहा हूं कि पैकिंग चार्जेस सबसे एंड में लगेगा टैक्स लेने के भी बाद, क्योंकि ये वाला पैसा मेरे को कल दुकानदार कहता है, ये तो कहता लेबर वालों को चला जाएगा और टेम्पो वाले को ना। दुकानदार के खुद के पैसे कितने हुए क्वेश्चन के हिसाब से? 70,000, मेरे वाले हिसाब से 17,000। तो मैंने सीधा दुकानदार को टोटल पैसे दे दिए थे, मैं क्या अपने आप देते रहना, नहीं तो वो मुझसे 900 पूरा मांगेंगे। तो दुकानदार से तो वो मान जाते हैं ना, तो मैंने उसको सीधा इकट्ठे दे दिए। मैं क्या, मैंने आपको दे रहा हूँ, टेम्पो वाले को और लेबर वाले को अपने आप देना। तो याद क्या करवाना चाह रहा हूं, याद ये करवाना चाह रहा हूं कि जब टैक्स लगा बैठोगे ना, उसके बाद पैकिंग चार्जेस लगेगा और फ्रेट या कैरेज। ठीक है जी, लिखो इसको। अब ये वाला जो है 72,800 बन रहा है, सेल के पैसे सेल वाले कॉलम में डालो। सेल वो होती है जो ट्रेड डिस्काउंट से पहले आती है। टैक्स वाला पैसा टैक्स के कॉलम में डालो, इधर देखो। और पैकिंग वाला पैसा पैकिंग के कॉलम में डालो। और टोटल बन गया 72,800, वो ये वाला कॉलम। जिसने तो अपने आप क्वेश्चन कर लिया या देख लिया, उसको कभी भी नहीं लगेगा कि ये मैंने क्या इतने तीर बना दिए। अगर आप पहली बार देखोगे आप कहोगे ये क्या बनाया हुआ है। जिसने क्वेश्चन खुद किए तो कुछ भी नहीं है, वो एरोज बना दी मैंने। अन्नू ये मेरा छोटा भाई है, ये भी सीए है। हाँ ये इस साल बने। क्या कह रहे हो? अरे मतलब चाची मासी का बेटा, मेरी चाची और मासी एक ही है। हाँ चलो जी, ये जनवरी 3 हो गया। जन 3 के बाद जन 3 के बाद अपनी अपनी बुक में देखो, मेरी तरफ नहीं देखना, आज बहुत डांट खाई है +2 वालों ने भी, तुम भी खा बैठोगे। जन 3 के बाद पढ़ो क्या एंट्री है। जन 6 की एंट्री रिकॉर्ड होनी है क्या? हाँ होएगी। ठीक है, करो अब अपने आप। जैन 7 की एंट्री रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, क्योंकि ये कैश मेमो है तो ये कैश में है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी।
और लोकल कस्टमर को माल बेचा है। अरे नलायकों, लोकल कस्टमर को माल बेचा है तो उस टाइम जब मैंने रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में बोला है आउटपुट CGST SGST नहीं बनेगा, ये गलत है, बनेगा। अब जिसने नहीं बनाई मेरी गलती की वजह से नहीं बनाया होगा। हमने लास्ट एंट्री पहले पढ़ी नहीं थी ऑफ रिकॉर्डिंग, लोकल कस्टमर को भी माल बेचा हुआ है तो C और S बनेगा। तो जो मैंने क्रॉस लगवाए थे चलो अगली एंट्री करो जल्दी से, लिखो जी MCA। कौन सी डेट की एंट्री कर रहे हैं अब हम? 6 की। लिखो जी MCA पंजाब, इनवॉइस नंबर के सामने डालो 74। आ जाओ। बताना ये क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं अब? हाँ जी, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं? लिखो जी स्पीकर्स, अच्छा सॉरी, स्पीकर्स 10 स्पीकर्स इनटू, एक स्पीकर का भाव बताओ। 12,000 ईच, तो टोटल बैठ गया 1,20,000। 12,000 इंटू 10, 1,20,000। माइनस कर दो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट है? 20%। और इनवॉइस नंबर बता दो। देखना पर्टिकुलर के साथ वाला ही होता है इनवॉइस नंबर, मैं भूल जाता हूँ यार। उसके साथ वाला कौन सा होता है फिर? LF। तो 20% बनता है 1,20,000 का, 20% बनता है 24,000, तो माइनस करके बन रहा है सेल्स। तो सेल बन रही है 96,000 की। बता रही थी इसके बाद क्या करना है, सेल के बाद IGST लगाना है, तो ऐड कर दो IGST। देखना ये बन रहा है 17,280, 280 बन रहा है। और फिर टोटल बता दो क्या बनता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को अपना डेमो दिखाया है, बताया है ना, वो सबसे एंड में लगता है टैक्स लगने के भी बाद। मैं भूल जाऊं आप मत भूलना, मेरे पेपर नहीं है, समझ रहे हो? मैं थोड़ा बहुत गलत भी पढ़ा दूं, कम ज्यादा भी पढ़ा दूं, लेकिन आपको पेपर में सही लिख के आना है। एड IGST करके सनत क्या वैल्यू बताई थी रिदम? 113,280, ठीक लिखी हुई है मैंने। सबसे एंड में फिर पैकिंग चार्जेस लगा दो। नहीं कुछ आएगा तो मैं आपको ये बिल शेयर कर दूंगा, तो ऐसी चीजें हमें ना ज्यादा याद रहती हैं। टोटल 115 120 आ रहा है, देखना टोटली। अब इसको इनके अपने अपने घरों में भेजो। रिया आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, अब आपके ऊपर है। अब इनको अपने अपने घर में डालो। बताओ सेल्स को कितना लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे 96,000, ठीक जी। सेल्स के बाद GST को GST के कॉलम में डाल दो, पैकिंग को पैकिंग में, टोटल को टोटल में। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पढ़ना, कौन सी ट्रीटमेंट है? 6 की हो गई, 7 की करनी नहीं है क्योंकि कैश मेमो है, कैश मेमो का मतलब होता है कैश सेल। रह गई लास्ट लोकल कस्टमर। अब टैक्स लगेगा 9%, 9% CGST और SGST। करो सर, ऊपर क्या लिखे? ऊपर हम लिखेंगे लोकल कस्टमर, जो लिखा हुआ है, ठीक। जिसको बेच रहे हैं हम लोकल कस्टमर को, तो Jan 9 की एंट्री करो अपने आप, बस खत्म हो गया।